सभी मित्रों को नमस्कार। आज हम यहाँ पे बैमंडी में आए हैं, तो बैमंडी की जो समस्या है वो हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। तो सर आप बताएं कि जो आपकी समस्या यहाँ की वो क्या है। सर नमस्कार। आपके आवाज़ पट्टा में लोग का सबसे पहले तो मैं अपने गाँव बैमंडी में और हमारे प्राथमिक पाठशाला बैमंडी में पहुँचने पे आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आपने अपना कीमती टाइम निकाला और आज आप हमारी समस्या को सुनने के लिए यहाँ पे आए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जोगिंदर सिंह, एक्स वार्ड मेंबर, ब्लैक नेता, वार्ड नंबर 5, ग्राम पंचायत सोड़ी। आज इस जो प्राथमिक पाठशाला बैमंडी है, इसकी आपने देखा ही होगी, जैसे आपको हमने बताया भी है कि इसके सभी कमरों की पूरी पोजीशन खराब हो गई है, यानी एक स्कूल गिरने के कगार पे आ गया है। हमने बार बार गवर्नमेंट को ये बोला है कि जो नया आपने बिल्डिंग बनाई है उसकी मेंटेनेंस करिए और जो साथ पुरानी बिल्डिंग है इसको डिसमेंटल करिए। इसको डिसमेंटल करने से यहाँ पे एक प्लेग्राउंड भी बच्चों को बन जाएगा। और बार बार एसएमसी का प्रस्ताव डालने के बाद भी ये डिपार्टमेंट कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। हमने इसके बारे में 2 बार 1100 पे भी कॉल कर ली है, लेकिन वहाँ से भी हमें संतोषजनक ना कोई जवाब है ना कोई उस पर कार्रवाई हुई है। हम ये चाहते हैं सभी लोग कि ये जो अभी इसका मेंटेनेंस का पैसा इसलिए रुका है कि यहाँ की जो ज़मीन है वो शिक्षा विभाग के नाम पे नहीं है। यहाँ पे एक वाटर कैरियर था, जिसने जब वो लगा था तो ये कंडीशन थी कि यहाँ पे जो उनके दादाजी ने और ज़मीन दान की थी, उस कंडीशन पे विभाग ने उनको नियुक्त किया था, लेकिन वो 15 साल डेली वेज पे भी रहा। उसके बाद अभी वो परमानेंट भी हो गया है, लेकिन उसने यहाँ की जो स्कूल की जो ज़मीन है वो शिक्षा विभाग के नाम नहीं की है, जिसकी वजह से शिक्षा विभाग इसकी मेंटेनेंस के लिए फंड नहीं दे रहा है। हमने बार बार शिक्षा विभाग में बीडीओ साहब से भी इस पर हमने बात की है, लेकिन वहाँ से भी कोई संतोषजनक हमारे परिणाम नहीं आया है, ना इस पर कार्रवाई हुई है। तो जोगिंदर भाई, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ। जब वो मल्टीटास्क जो नौकरी लगा जो आदमी, जब उन्होंने जगह दान दी, कोई एफिडेविट दिया होगा, तो क्या इसमें क्या मानते हैं आप, उसकी गलती है विभाग की गलती? विभाग अपने नाम ज़मीन क्यों नहीं करवा पाया? देखो, इसमें सबसे बड़ी एजुकेशन डिपार्टमेंट के नाम की गलती है कि जब उसको आईआरडीपी के लोगों को पीछे हटा के उसको जब आपने नियुक्त किया है और 15 साल वो यहाँ पे डेली वेज रहा है और उसके बाद डिपार्टमेंट ने उसकी प्रमोशन भी किया है, वो परमानेंट है आज के टाइम में, ठीक है जी। और आज भी वो डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहा है। हमें उसकी रोजी रोटी से हमें कोई वो नहीं है। हम ये चलते हैं कि रोजी रोटी बननी चाहिए, अच्छा है उसका रोजगार लगे, लेकिन इसके साथ साथ हम डिपार्टमेंट को भी बोलना चाहते हैं कि आप उस व्यक्ति से जो ज़मीन स्कूल के नाम दान की है, आपने उसको विभाग के नाम पे क्यों नहीं किया? हर बार एजुकेशन डिपार्टमेंट या हमारे सिर पे घेर देता है कि गाँव वाले करो जी। अब गाँव वाले किसको बोले जी? नौकरी तो आपने दी है, आपने उसको परमानेंट किया है, तो आप हर बार में अपना समस्या को हल ना करने की बजाय से लोगों पे अपने दोष दे देते हैं कि आप बोलो जी उसको। अब गाँव वाला कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलता कि हाँ जी मैंने उसको बोला कुछ तो मेरे से कोई बिगड़ना हो जाए। लेकिन हम स्पष्ट बात बोलने वाले हैं कि डिपार्टमेंट इसकी जांच कराए और जो व्यक्ति ने नौकरी लिया, आज परमानेंट बैठा है, आज भी वो नौकरी कर रहे हैं, उसके अपने वो हिस्से से जो भी इसकी ज़मीन बनती है एजुकेशन डिपार्टमेंट के नाम लगाए, ताकि इसकी मेंटेनेंस प्रॉपर से हो सके। और यहाँ पे अभी आपने देखा ही होगा कि बच्चे कैसी स्थिति में हैं। बरसात में हम अपने बच्चे भेजते हैं यहाँ पे, तो हमें हर टाइम डर लगता है जब बरसात शुरू होती है कि कहीं ऊपर से पूरा लेंटर नहीं बैठा है। अभी आपने देखा होगा कि पिछले 50-60 दिनों में हिमाचल प्रदेश में कितनी घटनाएं हो गई है। पिछले 2 दिन में 34 लोग हिमाचल प्रदेश में हो गया। हमारा हिमाचल सरकार से और एजुकेशन डिपार्टमेंट से अनुरोध है कि अगर इसी तरह से आपका रवैया है तो हम इस पे आंदोलन करने पे भी हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारे अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए हम कर रहे हैं। नहीं तो हम यहाँ पे इस तरह से बच्चों को भेजना भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो जोगिंदर जी, एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जब एजुकेशन विभाग ने उनको नौकरी पे रखा तो क्या उसमें कितने लोग थे उस टाइम, और क्या कोई किसी की विटनेस भी डली है उसमें? सर, उसमें जो उस टाइम इंटरव्यू हुआ था रामशहर में हुआ था, उसमें हम लोग भी थे। कुल मेरे हिसाब से 15 से 17 लोग थे जो वहाँ पे उस टाइम इंटरव्यू देने के लिए गए थे। जल रक्षक के नाम से होता था उस टाइम। तो उसमें हम लोगों की हमने उसमें एफिडेविट में, उसके बाद एक डिपार्टमेंट का एक सर्कुलर था कि उसमें वो बताना शो करना पड़ता था कि जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया है उनमें से 2 लोग के भी साइन होने चाहिए। तो हम 2 लोगों ने साइन करके दिए थे कि इन्होंने ज़मीन स्कूल को दान की है, लेकिन डिपार्टमेंट उस ज़मीन को अपने नाम ट्रांसफ़र कराने पे नाकाम रहा है पूरी तरह से। तो कुल मिला के जो लापरवाही बनती है वो विभाग की बनती है, विभाग की लापरवाही, शिक्षा विभाग इसमें लापरवाही है बिल्कुल।
इस बार में हमने बार बार एसएमसी के प्रधान ने प्रस्ताव भेजे हैं। पिछले प्रधान जी को भी हमने, जो ग्राम पंचायत के प्रधान जी थे हमारे राजेंद्र कौर जी है, उनको भी बताया था। उन्होंने भी बीओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर रामशहर से मामला उठाया था, कोई नहीं। अभी भी हमने पवन कुमार जी को बताया है, लेकिन डिपार्टमेंट हर बार ये टाल मटोल कर देता है कि स्कूल की जमीन विभाग के नाम नहीं है तो हम मेंटेनेंस नहीं कर सकते हैं। तो आप बताइए कि हम अपने बच्चे भेजें यहाँ पे या ना भेजें, डिपार्टमेंट बताए। और यार डिपार्टमेंट अगर हमारे बच्चों को कुछ कल को कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेवार बन जाए। अभी 4 दिन पहले ही यहाँ पे एक सांप निकला है, गाँव से बंदे को मिल रहा है, तब उसको सांप को यहाँ पे कुचला गया है। और अगर किसी बच्चे को छू जाता है, कुछ हो जाता है तो क्या है। आप इसके चारों तरफ आपने देखा ही होगा कि किस तरह से यहाँ पे झाड़ियाँ और इस तरह से हैं। फिर इसका हम कर ही नहीं सकते कि अगर हम उस पर हम झाड़ियों को कटा नहीं कर सकते न, उसके जब नाम ही नहीं है स्कूल के ट्रांसफर हुई जमीन, तो कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। और विभाग ये टाल मटोल हमेशा करता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो विभाग ने इसको फिर ओपन ही क्यों कर रहा है स्कूल को। हमारा तो सीधा ही है कि हम अपने बच्चों को कहीं वो करें। तो आप सरकार से क्या चाहते हैं? मतलब हम ये चाहते हैं कि ये जो नई बिल्डिंग बनी है इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस हो, और जो पुरानी बिल्डिंग है इसको डिसमेंटल किया जाए। सर इसकी मेंटेनेंस कैसे होती है? 3 इंच 4 इंच पीछे झुक झुकी बैक साइड की तरफ, तो आपको लगता है कि इसकी उसको मेंटेनेंस हो सकता है कि उसके पीछे अगर हम उसको एक सेफ्टी वाल दें तो उसमें जो पीछे को झुक रही है वो उस पर रोक लग जाएगी। ठीक है सर।